हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो उत्तर में होगा जन्म से मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन बाल विकास है। दूसरा प्रश्न है कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आंसर होगा सतत। तीसरा प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया। आंसर होगा विकास विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन का विषय है। चौथा प्रश्न है कि सीखने की प्रथम पाठशाला कौन है। तो उत्तर में होगा परिवार। पांचवा प्रश्न है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किससे होता है। तो आंसर में होगा शिक्षा से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो आंसर में होगा 4। नेक्स्ट 7 नंबर है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती हैं। 8वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती हैं। तो आंसर में होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती हैं। 9वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद की अवस्था क्या कहलाती है। तो आंसर में होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 10वां क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण का प्रथम निर्माण किसने किया। तो आंसर में होगा बिने एवं साइमन ने। 11 नंबर प्रश्न है कि IQ का सूत्र किसने दिया। तो आंसर होगा टर्मन ने दिया। 12 नंबर प्रश्न है कि IQ का पूर्व रूप क्या है। तो उत्तर होगा इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट। 13 नंबर प्रश्न है कि सीखने का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि किसने दिया। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध नियम कौन सा है। तो आंसर होगा प्रभाव का नियम। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर में होगा पालाओ ने। 16 नंबर प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर होगा स्किनर ने दिया। 17 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर में होगा बंडूरा ने दिया। 18 नंबर प्रश्न है कि अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आंसर में होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर में होगा गार्डनर ने। 20 नंबर प्रश्न है कि गार्डनर ने कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया। तो आंसर में होगा 8। 21 नंबर प्रश्न है कि भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी। तो आंसर में होगा गोल्डमैन ने। 22 नंबर प्रश्न है कि बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है। तो आंसर में होगा शैशव अवस्था। 23 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था को किसने तूफानी और तनाव की अवस्था कहा। तो आंसर में होगा स्टैनले हॉल ने कहा। 24 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रायड ने दिया। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग कौन से हैं। तो आंसर में होगा ईड, ईगो, सुपर ईगो। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर में होगा कोहलबर्ग ने दिया। 27 नंबर प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए। तो आंसर में होगा 3। 28 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास का प्रमुख आधार क्या है। तो आंसर में होगा सामाजिक अंतःक्रिया। 29 नंबर प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो आंसर में होगा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रेरणा सीखने को क्या कहती है। तो आंसर होगा प्रोत्साहित करती हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है। तो आंसर में होगा व्यक्तियों में अंतर। 32 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आंसर में होगा सभी बच्चों को समान शिक्षा देना। CWSN का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर होगा चिल्ड्रन विथ सोशल नीड्स। 34 नंबर क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो आंसर में होगा पढ़ने की समस्या से। 35 नंबर क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। तो उत्तर में होगा लिखने की समस्या से। 36 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है। तो आंसर होगा गणित सीखने की समस्या से। 37 नंबर प्रश्न है कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है। तो आंसर होगा नवीन विचारों से। 38 नंबर प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का प्रकार कौन सा है। तो उत्तर में होगा आंतरिक एवं बाह्य से। 39 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे। तो आंसर में होगा रूसो। 40 नंबर प्रश्न है कि करके सीखना सिद्धांत किसने दिया। तो आंसर होगा जॉन ड्यूवी ने। 41 नंबर प्रश्न है कि कीडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है। तो फ्रॉवेल है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी पद्धति की प्रवर्तक कौन थी। तो आंसर में होगा मारिया मॉन्टेसरी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर में होगा कि बालक का सर्वांगीण विकास। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों का IQ सामान्यतः कितना माना जाता है। तो आंसर में होगा कि 120 से अधिक। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी। तो आंसर में होगा बीने ने। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो आंसर में होगा अभिप्रेरणा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो आंसर में होगा वृद्धि शारीरिक और विकास समग्र परिवर्तन है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो आंसर में होगा अधिगम की प्रगति जानना मूल्यांकन। 49 नंबर प्रश्न है कि निर्माणवाद का संबंध किससे है। तो आंसर में होगा ज्ञान के निर्माण से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखें।